बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले आप सब के लिए कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूं जो कि क्रिकेट फैंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान और भारत के मैच के दरमियान बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसी सूरत हाल में अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान को एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट इंडिया को मिलेगा। और कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि इंडिया से मैच हारने से बेहतर है कि बारिश हो जाए और हम जो है वहाँ से एक पॉइंट ले लें ताकि हमारा जो आगे का सफ़र है वो आसान हो जाए। लेकिन एक्चुअल चीज़ और है, अगर बारिश हो गई और पाकिस्तान को एक पॉइंट मिला तो फिर भी लगभग पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 T20 से बाहर हो सकता है, हो जाएगा। अगर इंडिया से हारते हैं फिर तो 99% पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और अगर बराबर हो जाता है फिर भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान की बजाय अमेरिका जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। और वो कैसे करेगा, ये सारी सूरत हाल हम अब आपको बताते हैं। देखें, अमेरिका 2 मैच खेल चुका है और दोनों जीत चुका है, और एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक कनाडा के खिलाफ। भारत डेफिनेटली अगर अमेरिका के खिलाफ खेलता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इंडिया ही जीतेगा। और अगर इंडिया जीत जाता है तो अमेरिका के पहले से 4 पॉइंट्स हैं, और पाकिस्तान अगर भारत से भी हार जाता है, खुदा न खास्ता, या बराबर हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट होगा। और पिछले दोनों मैचेस जीतने के बावजूद पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स होंगे और अमेरिका के पॉइंट्स होंगे 4। लेकिन अमेरिका के पास अभी भी आयरलैंड का मैच मौजूद है, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अमेरिका जो है वो आयरलैंड को हरा देगा। और अगर आयरलैंड जो है वो अमेरिका से हार जाता है तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो यकीनी तौर पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर पाकिस्तान के लिए यही सूरत हाल रह जाती है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ मैच बराबर करता है या मैच को हार भी जाता है तो ये मस्ट हैव चीज होगी कि आयरलैंड जो है वो अमेरिका को हराए, या फिर अमेरिका जो है उसका रन रेट इतना डाउन हो, मतलब आयरलैंड से मैच भी हारें और रन रेट भी उनका इतना डाउन हो जाए भारत के मैच के बाद कि पाकिस्तान का रन रेट उनसे ऊपर चला जाए, जो कि उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में वो अगर मगर का खेल, दुआओं का खेल, सब कुछ वो तो बल्कि अब शुरू हो जाएगा, क्या अभी से हो चुका है कि अब ये हमारी टीम दुआओं पे आ चुकी है। देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है सॉरी वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 8 में चला जाए, क्योंकि पीछे पाकिस्तान के पास आयरलैंड और कनाडा के मैचेस हैं, और जो कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इजीली जीत जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तीनों मैच भी जीत जाता है तो ऐसी सूरत हाल में भी पाकिस्तान को अपना रन रेट जो है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पहले से 2 मैच जीत चुका है और आयरलैंड से जीतने के उनके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर वो आयरलैंड से जीतते हैं तो 6 पॉइंट्स के साथ आएंगे, और पाकिस्तान अगर पिछले तीनों मैच जीत जाता है तो 6 पॉइंट के साथ आएगा, तो फिर भी मामला जो है वो नेट रन रेट पर ही चला जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चांसेस हैं कि पाकिस्तान हो सकता है इस दफ़ा सुपर 8 मरहले तक भी ना पहुंच सके, और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका जैसी छोटी टीम से शिकस्त खाना। अब हमें 2 चीज़ों की दुआ करनी पड़ेगी, एक तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच मुकम्मल हो जाए, और दूसरी ये कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान जीते और साथ ही आयरलैंड जो है वो अमेरिका को मैच में शिकस्त दे दे, ताकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा हो सके। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराएगा और आयरलैंड जो है वो अच्छा खेल पेश करते हुए अमेरिका को हरा देगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक क्वालिफाई कर सकती है।
شکریہ۔